तो चलिए बच्चों अब कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर के इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको अ रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹3,120 एट अ लॉस ऑफ 4%। व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹3,445। आपको बोला गया कि एक रेडियो को 3,120 में बेचा जाता है तो लॉस होता है 4% का। अगर उसी रेडियो को 3,445 रुपीज में बेचा जाए तो लॉस होगा तो लॉस परसेंट फाइंड करना है, गेन होगा तो गेन परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले रेडियो को कितने रुपए में बेचा गया, सेलिंग प्राइस क्या है सबसे पहले रेडियो को अगर हम बेचते हैं, सेलिंग प्राइस है 3,120 रुपीज, तो लॉस होता है कितने परसेंट का लॉस होता है, तो लॉस परसेंट आपको दे रखा है 4%। सही होगी बात आपको कि बिल्कुल। अगर सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट पता है तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं रेडियो का। कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है सीपी इक्वल्स टू, भाई क्या फटा यार, अचानक से डरा दिया भाई, क्या था, टायर ही फटा मेरे को लग रहा है। सीपी इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू आपका एसपी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। देखो 100 तो बच्चों ऐसा ही रहेगा, अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है आपके पास 4 है, इनटू एसपी है हमारे पास 3120। सही होगी बात आपको कि बिल्कुल सही होगी। 100 अपॉन 100 माइनस 4 96 इंटू 3120। सही होगी बात आपको कि बिल्कुल सही हो गई। अब डरना नहीं है, डरे हो ना कमेंट करके बताना कि धमाके की आवाज अगर आपको भी आई है तो डर लगा था कि आपको, मुझे एक बार से अचानक से तो काम गया था भाई। चलो अब देखो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, देखो 4 से डिवाइड कर सकते हैं 96 और 100 को। तो 4 से 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब देखो 2 से कर सकते हैं इसको, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसे भी 2 से कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 11, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0। अब देखो 4 से करते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 कितना बचा 36, 4 9 जा 36, 0। अब किससे हो सकता है, देखो 3 से कर सकते हैं, किससे, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0। तो कितना आ गया हमारे पास, आ गया 25 इंटू 130। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 25 को 130 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ करके देख लेते हैं भाई। 130 को 25 से मल्टीप्लाई, 0 5 3 15, 1 कैरी, 5 5 6, 2 0 0 2 3 6, 2 1 2, 0 5 2 3। तो हमारे पास आ गया 3, थोड़ा सा अच्छा सा बना लेता हूँ। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ जाता है 3250। तो मतलब सीपी अपने को पता लग गई है, कितनी आई है 3250। ठीक है, तो ये सीपी पता लग चुकी है। तो बहुत ही अच्छा, सीपी अगर हमें पता लग चुकी है तो अब हम आराम से बता सकते हैं कि भाई गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखो क्लियरली, देखो सीपी है 3250। सेकंड केस में जब हमें बताना है गेन हुआ है कि लॉस होगा, गेन परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करना है, किस पे फाइंड करना है, जब सेलिंग प्राइस कितना है, जब रेडियो का सेलिंग प्राइस है 3445 और सीपी हमें रेडियो की पता लग गई है, कितनी आई थी हमारे पास 3250। सही है बात आपको कि बिल्कुल सही बात है। देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब गेन हुआ है। तो गेन फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। गेन कैसे फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 3445 माइनस कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 3250। अब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 195 रुपीज। तो इतने रुपए का भाई हमें गेन हुआ है, कितने रुपए का 195 रुपीज का गेन पता लग गया। अब हमें गेन परसेंट बताना है, तो गेन परसेंट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों गेन परसेंट का, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। सही है, आप बोलोगे सही है भाई, याद रखना है गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। भाई अच्छे से याद करोगे तो मजा भी आएगा। देखो कितनी बार, बार बार कितने क्वेश्चंस में हमने किया है गेन परसेंट फाइंड, तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, लॉस परसेंट का लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। याद रखो भाई, इन फॉर्मूलों को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में ये भाई क्वेश्चन आ गए तो फॉर्मूला ही नहीं पता, कंसेप्ट आता है, फॉर्मूला भूल गया तो कैसे कर पाओगे भाई। अब देखो गेन परसेंट फाइंड करना है, तो गेन हमारे पास आया 195।
ठीक होगी बात। आपके पास सीपी कितनी आई है, सीपी थी 3250 इंटू 100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 45, 5 9 जा 45, 13 से फिर से डिविजिबल है, 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, 5 से देखो 5 2 जा 10, बचा क्या 3 2 जा 6%। तो भाई गेन परसेंट हमने फाइंड कर लिया है, गेन परसेंट कितना आ रहा है हमारे पास 6%। यही था हमारा आज का क्वेश्चन, होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, प्यारा सा बताना कहां से हमारी वीडियोस को देख रहे हो, हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और कमेंट करना। अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़कर, इसलिए कमेंट करना। और एक बार भाई रिवाइज करते हैं कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि एग्जाम में आए तो मजा आए। देखो सबसे पहले आपको बोला गया था कि रेडियो को अगर 3120 रुपीज में बेचते हैं तो लॉस होता है 4% का, और अगर हम 3445 रुपीज में बेचे तो भाई गेन होगा, तो गेन परसेंट फाइंड करना है, लॉस होगा तो लॉस परसेंट बताना है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस अगर 3120 है तो लॉस परसेंट है 4%। अगर लॉस परसेंट और अपने पास सेलिंग प्राइस हो तो कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं, ये फॉर्मूले से 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। प्लेस करा एसपी को और लॉस परसेंट को, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 3250। सेलिंग प्राइस अगर 3445 होता है तो भाई गेन होगा तो गेन परसेंट, लॉस होगा तो लॉस परसेंट बताना था। कॉस्ट प्राइस तो हमेशा रेडियो की सेम ही रहेगी, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुकी है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, इसका मतलब गेन हो रहा है। गेन कितने का हो रहा है 195 रुपीज का, तो हमने गेन परसेंट का फॉर्मुला लगाया और अपने को पता लग गया कितने परसेंट गेन हो रहा है। गेन परसेंट है अपने पास 6%। होप ये क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो भाई कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो बताना, नहीं अच्छी लगी वीडियो तब भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।